हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू सीरीज़ की एक नई वीडियो। तो आज के इस सेशन में जो हमारे साथ हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो सर के आर्टिकल द हिंदू में भी पब्लिश हुए हैं एंड इवन ही इज़ ए स्पीकर ऑफ ओएस जिसकी हम बात करते हैं कंटिन्यूसली, यानी कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के यहाँ पे सर इवेंट स्पीकर भी रहे। एंड उसके अलावा सर ने 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड यहाँ पे सर ने 55 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। एंड इवन जिन बड़ी बड़ी टैक कंपनीज़ की हम बात करते हैं, जैसे कि HCL है, विप्रो है, TCS है, सर इनके रेगुलर ट्रेनर भी हैं। एंड इवन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर ने पैन इंडिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी ट्रेन किया है। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हैं साईनाथ वोलम सर। तो आज हमारे साथ हैं साईनाथ वोलम सर। सबसे पहले मैं सर को इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सो वेलकम सर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एंड आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया आपका कितना बिजी स्केड्यूल है एंड जो आपके अचीवमेंट्स रही उसके कारण आपने बहुत ज़्यादा जो है आपका टाइम यहाँ पे बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आज आपने अपना टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। Pleasure is mine to be on your platform, Rahul. थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने ऑडियंस को आपके बारे में बताया, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे आपका स्टोरी सुनना चाहूंगा। एक छोटा सा स्टोरी आप जो शेयर करना चाहेंगे मेरी ऑडियंस के साथ एंड जिससे उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा और किस तरीके से आपके जैसा प्रोफेशनल बना जाए इस इंडस्ट्री में, उनसे उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी सर। मेरा तो अलग ही कहानी है। कॉलेज के टाइम पे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और ऊपर से ये है कि अंग्रेजी आते ही नहीं और कॉलेज तो एकदम लाइक सब लोग इंग्लिश में और उसका हिंदी में भी उतना आता ही नहीं मुझे उस टाइम पे। तो लोकल लैंग्वेज मेरा अपनी मदर टंग में बात करता था और बहुत दिक्कत होता था स्टार्टिंग में। तब मुझे ऐसे हो कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा बढ़ के I want to know what people are talking about me in case. Nobody gives a damn care about me, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो लो क्लास आदमी है, टायर 2 सिटीज या टायर 3 सिटी से आया है, वो कुछ तो भी ऐसे बात करते होगा शायद सोच के मैंने फेसबुक या ये सब हैक करना सीखने के लिए यूट्यूब गूगल पे एज एन नूब गई हाउ टू हैक फेसबुक, हाउ टू हैक जीमेल, ये सब टाइप करता था। मैं भी आप सबकी जैसा हूँ। तो बाद में या लाइक अ स्क्रिप्ट किडी और इवन ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना, यू गिव योर पासवर्ड और किसका हैक अकाउंट हैक करना है उसका अकाउंट नेम और तुम्हारा अकाउंट यूजर नेम हम ईमेल करते हैं। ऐसे भी काम किया था मैंने स्टार्टिंग में। बाद में समझ में आया कि नहीं ये सब तो नहीं होगा और तब बाद में स्टार्ट किया कि एक टेक्नोलॉजी है इसके पीछे। तो मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर की तरह सब सीखना है इन अ प्रॉपर वे और इट टुक मी 3 months इनिशियली, 3 महीने लगा हुआ टू हैक फर्स्ट फेसबुक अकाउंट। तो मैंने किया था, आई वाज सक्सेसफुल। तो उसके बाद लाइक देयर इज नो लुकिंग बैक। एक बार तो व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू नो दैट हार्ड वर्क विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैंने फोकस तो शिफ्ट हो गया, अब तब से मेरा फोकस ही शिफ्ट हो गया। पहले टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, बाद में इसे हैक करेंगे, तभी असली मजा आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर्स टॉक अबाउट यू। तब समझ में आया मुझे। तो ऐसे ही विद स्मॉल स्टेप्स पूरा इंजीनियरिंग में तो लैपटॉप के सामने ही बैठ के सारे ट्यूटोरियल्स पढ़ते हुए सब हैकिंग के बारे में सीखते सीखते ऐसे ही चला लिया काम। और बीटेक के बाद ऐसे ही एक पुलिस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप मिला, वहां से और फॉरेंसिक्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ये सब सीख लिया। उसी की रेफरेंस है आई वर्क इन अफ्रीका, US, UK, मिडिल ईस्ट। एक बार स्टेप्स स्टार्ट हो गए तो यू विल गेट हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेरा भी ऐसे ही हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैं गलतियां भी कर सकता था। लाइक पीपल यूज्ड टू पे मी, दे ऑफर्ड मी, मैं 5,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, उसका फेसबुक हैक करके दो, उसका जीमेल हैक करके दो। आई कुड हैव गॉन इन ए रॉन्ग वे, लेकिन मैंने किया नहीं हो इसे। दैट्स व्हाई आई वाज इन एन reputable situation now. So I have a name in the market for what I am doing. So I say, I mean, I still suggest people wrong path में मत जाओ और there is a good future, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। And a guy who doesn't speak English या हिंदी
एंड ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब। मैं तो इतना जगह घुमा हूँ, आई नेवर काउंटेड नाउ। और ऐसे है कि लास्ट 3-4 महीने में मतलब फ्रॉम लास्ट 7 years एक जगह पे मैक्सिमम रुका हूं मैं, इवन इन लॉकडाउन, इज 3 months। 90 days से ज्यादा मैं कहीं पे भी रुका भी नहीं हूँ। ऐसे कंसल्टिंग लाइफ ऐसे ही रहता है। तो या दैट्स अ शॉर्ट स्टोरी। What an amazing story. Thank you so much for sharing with us. तो जैसे कि आपने बोला सर कि इंग्लिश नहीं आती थी स्टार्टिंग के टाइम पे, एंड बहुत ज्यादा फिर दिक्कत लगता था कि अगर सामने किसी बड़ी कंपनीज के पास जाता हूँ या फिर कोई मुझे अगर एक एज अ ट्रेनर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं एक इंडिविजुअल को। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम इसमें अपना करियर बना पाएंगे। एंड बहुत सारे मुझे पर्सनल जो मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो क्या हम उसमें करियर बना पाएंगे। सो आई थिंक आप एग्जाम्पल हैं उन सब लोगों के लिए, एंड उनका आंसर है आप जो ये सोचते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम करियर बना पाएंगे। राइट। So, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो एग्जैक्टली जैसे कि आपने किया। सब ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, इसे डरना ही नहीं है एक्चुअली। एग्जैक्टली चीज वही होती है कि हमारा जो फेयर है ना हमको आगे बढ़ने नहीं देता। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा, कॉन्फिडेंस है तो अपने आप पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके सर, तो आपने अपना स्टोरी तो हम सबको बता दिया, लेकिन अब मेरा पहला क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से होता है वो ये है कि आपकी नजर में साइबर सिक्योरिटी है क्या? मेरे नजर में तो अलग ही दिख जाता है ये दुनिया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं ना, ये तो अलग ही दुनिया में रहता है। लोग भी मतलब यू ऑलवेज थिंक अबाउट securing applications, infrastructure, company in all possible ways। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब ऐसे छोटे चीज ये लोग बोलते हैं कि अच्छा एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीख लो, नहीं तो बग बाउंटी सीख लो, ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। बग बाउंटी इज ए स्मॉल ड्रॉप इन एन ओशन और पेन टेस्टिंग इज ए स्मॉल ड्रॉप इन एन ओशन। तो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लड्स, लेट्स से फ्लड्स आ रहे हैं, आपका कंपनी को कैसे सिक्योर करोगे तुम? हाउ डू यू ब्रिंग द कंपनी टू ऑपरेशनल स्टेट? तो दैट्स पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और पीपल का सिक्योरिटी भी देखना पड़ता है साइबर सिक्योरिटी में। सर्टेन थिंग्स व्हाट पीपल डोंट टॉक अबाउट। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कंपनी पे ह्यूमन सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज लिखते टाइम पे भी ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस रहता है। तो ये सारे चीज हम देखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बहुत सारे लोग मेरे सामने आके बोलते हैं कि सर ये तो कंपनी पूरा पीपल सेंट्रिक है और उसको टेक्नोलॉजी में कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि अरे तुम आदमी जिंदा रहते हो तभी कंपनी रहेगी ना। एग्जैक्टली। तो मैं व्हेनेवर आई टॉक अबाउट फिजिकल सिक्योरिटी, या अभी अभी जो बग बाउंटी सीख के आते हैं लोग बोलते हैं कि सर आप तो फिजिकल सिक्योरिटी कुछ तो बात कर रहे हैं, मतलब लॉजिकली तो सिक्योर करना पड़ेगी ना वही सब। मैं ऐसे भी बोलता हूँ कि ठीक है, यू एड अप 100 लॉजिकल लॉक्स, लेकिन फिजिकली किसी ने सर्वर को उठा के लेके गए तो क्या करोगे तुम? या दैट्स द पॉइंट। तो फॉर मी साइबर सिक्योरिटी इज ए बिग पैकेज ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज रहता ही है, लाइक बग बाउंटीज और पेन टेस्टिंग्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सॉक। सो वी आर बिट्स एंड पीसेस ऑफ होल लॉट ऑफ बिगर पैकेज। इन अ नटशेल जो हमारा CIA ट्रायड जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो मेंटेन करना पूरी एक कंपनी का, राइट? एग्जैक्टली। मैं मेरा पर्सनली बोलता हूँ, मतलब वंस आई एम गिविंग एन इंटरव्यू विद अ बिग 4 कंपनी, और वहाँ का लाइक बिग पोजीशन गाय इंटरव्यू ले रहा था, और वो पूरा सिक्योरिटी बात कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है, सिक्योरिटी यू विल एड अप, लेकिन अवेलेबिलिटी तो एक CIA ट्रायड में अवेलेबिलिटी एक चीज होता है। तो फोकस भी नहीं कर रहे हो तुम, एंड हाउ डू यू प्रोवाइड सर्विसेज टू योर क्लाइंट? मान ले कि तुम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ऐड किया, लेकिन अब तुम अवेलेबल ही नहीं हो टाइम पे,
तो मैं तो ये ऐसे चीज में बोल रहा हूँ कि टीम हैंडलिंग के हिसाब से, लाइक टीम शुड बी अवेलेबल 24/7, सर्वर शुड बी अवेलेबल 24/7। इसका कहना क्या है कि नहीं नहीं, पहले सिक्योरिटी देखना है फिर से भी, मतलब ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अवेलेबिलिटी इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सीआईए ट्रायड को उतना ध्यान देते ही नहीं। उनका एक ही चीज कॉन्फिडेंशियलिटी बस। हम्म। कॉन्फिडेंशियलिटी से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू बैलेंस इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आने वाला है ना, अब ये थोड़ा सा शायद जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी है हमारी, या फिर जितने भी लोग हैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, स्पीकर्स हैं, शायद उनको मेरा क्वेश्चन अच्छा ना लगे। बट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पूरा वीडियो का जो थीम है ना, वो यही है कि एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि आजकल बहुत सारा ऐसा यूट्यूब का यूट्यूबर्स है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, पार्ट टाइम यूट्यूबर, नॉट फुल टाइम। तो खुद ट्रेनर हूँ, एंड काफी स्पीकर्स मैंने देखे हैं ऐसे, मतलब उनको थियोरेटिकल नॉलेज है, तो वो उसी हिसाब से बात करते हैं। उन्होंने किसी का वीडियो देख लिया, एक बुक पढ़ लिया, कुछ कर लिया, तो उस हिसाब से माइंडसेट है, उस हिसाब से बता रहे हैं सामने वाले को ये चीजें हैं। तो रियल राइट। वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो उनको नहीं पता। तो मेन मोटिव मेरा ये वीडियो बनाने का, पूरा आपके साथ सेशन लेने का यही था कि मैं अपनी ऑडियंस को बता पाऊँ कि एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी क्या है, और वो वही बता सकता है जो ग्राउंड जीरो पर वर्क करता है, जैसे आप वर्क करते हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी की रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वैसे बोला जाता है कि साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा, बग बाउंटी लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, आपको बग हंटिंग आ गया, इट मींस आपने सब कुछ सीख लिया साइबर सिक्योरिटी में। राइट? तो साइबर सिक्योरिटी तो अपने आप में एक ओशियन है, उसमें फिर पेन टेस्टिंग है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, बग हंटिंग है, सभी चीजें उसके अंदर आ रही हैं। तो अगर जो बंदा जो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या वो बर्नआउट्स हैं, क्या वो हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस उसके लिए हैं, मतलब एग्जैक्टली वो चीज जिसको हम बोलते हैं डार्क सीक्रेट्स, तो वो राइट। कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी के। मैं तो यही बोलता हूँ कि पहली चीज, ही शुडंट बी ए बायस्ड गाय। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ठीक है, बायस हो जाएगा। ऑनलाइन में तुमने जैसे बोला कि एक चीज पढ़ लिया, उसको मान ही लेता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही ये है कि यू शुडंट एक्सेप्ट एनीथिंग बाय डिफॉल्ट, रिजेक्ट एवरीथिंग। तुम एक्सेप्ट नहीं करना ही है, तुम्हारा काम ही वही है। लेकिन लॉजिकली यू नीड टू थिंक 100 वेज, लाइक क्यों एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं इसको, एक्सेप्ट क्यों नहीं करना है मुझे, दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट, क्यों एक्सेप्ट करना है इसको। दिस इज बिकमिंग ए फिलोसफी, मैं तो सिंपल चीज में बोलता हूँ। तो लोग को तो कॉमन सेंस सीखना पड़ता है पहली चीज। तो कॉमन सेंस इन 100 डिफरेंट वेज, डोंट बिलीव एनीथिंग। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड और अपडेट रहना पड़ता है डेली, डे टू डे। साइबर सिक्योरिटी में सबसे मुश्किल वही है। तो मान ले कि आज नया अटैक आ गया एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तुम देखा भी नहीं है, क्या मतलब होता है इसका। और गेटिंग अपडेटेड, कॉमन सेंस, और तीसरा बेस नॉलेज। तो बेस नॉलेज व्हाट आई मीन, इंजीनियरिंग में जो जो सब्जेक्ट्स हम सीख लेते हैं ना, लाइक algorithms या इवन योर मैथमेटिक्स फंक्शंस जो भी है, मैं तो, डेटाबेस, बेसिक नेटवर्किंग। हाँ, सब चीज इम्पोर्टेंट है, सब चीज इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। यू विल नॉट जस्ट बी डूइंग पेन टेस्टिंग और बग बाउंटी अगेन। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 99% लोग मार्केट में ऐसे है कि बग बाउंटिंग सीख लिया हो गया खत्म। नहीं, कंपनी तो तुमको ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स देगा कि वी नीड टू कंप्लाई विथ सो एंड सो आईएसओ मॉडल, तुम जाके कर लो जो करना है। आईएसओ में तो बहुत सारे चीज रहता है। इवन इफ यू ओपन इथरनेट प्लग खुला पड़ गए तो वो भी एक एस्केलेशन हो जाता है। आईएसओ में बहुत सारे चीज रहता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक आईएसओ, लाइक सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ आईएसओ। इथरनेट पोर्ट ओपन दिख गया तो वो दिक्कत होता है। और ब्रिंग योर ओन डिवाइस बोल के, इट्स नॉट न्यू, लेकिन या बीवाईओडी इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे अडॉप्शन हो गया इसका। तो सब अपने अपने लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स यूज कर रहे कंपनी की काम के लिए, और इसको प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या पॉलिसीज डिजाइन करना है कर लो, ऐसे असाइनमेंट देगा कंपनी ने। तुम वहां जाके तो बग बाउंटी नहीं करोगी ना। एग्जैक्टली। तो यू शुड बी ओपन एंड थिंक इन डिफरेंट सिनेरियोस, बहुत सारे सिनेरियोस
सोचना पड़ता है कैसे कैसे लोग डेटा उठा सकते हैं। हाँ, तो मान ले कि नॉर्मली लोग एक डीएलपी बोल के एक चीज रहता है, डाटा लीकेज प्रिवेंशन। हाँ, तो कंपनी का कंप्यूटर्स में यूएसबी नहीं लगा सकते, नहीं तो डेटा कॉपी नहीं कर सकते, ऐसे चीज। तो लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्लाउड का सिस्टम फ्री फ्री टायर में ले लेके उसमें डाटा कॉपी करके वो क्लाउड दूसरे जगह से एक्सेस कर रहा है। हाँ, तो ऐसे चीज एक्सफिल्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको। हम्म, तो बहुत सारे तरीका से लोग सोचना पड़ता है जब डिजाइनिंग अ पॉलिसी। हम्म, तो इसकी वजह से यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। मान ले कि क्लाउड ब्लॉक किया, लोग तो डॉकर यूज करेगा, डॉकर भी ब्लॉक किया, डीएनएस टनल यूज करेगा। तो हम्म, यू नीड टू बी अवेयर। अब मान ले कल so and so guy is trying to copy data through a ICMP tunnel. हम्म, तो एज ए फ्रेशर और ए बग बाउंटी गाय नॉर्मली आईसीएमपी टनल क्या होता है मालूम नहीं रहता। यस, तो हाउ डू यू फिक्स इट, हाउ डू यू सिक्योर इट? तो हम्म, keep yourself open, keep yourself mind open, continue reading different things. So हम्म, if you follow these 3 to 4 basic steps, you could excel in cybersecurity. ओके। तो सर जो एक न्यूबी है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जब साइबर सिक्योरिटी में वो जॉब लेने जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से उसने सीएच सर्टिफिकेशन कर लिया या फिर कोई भी एक सर्टिफिकेशन कर लिया, बिगनर है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो किस लेवल पे उसकी जॉब लगती है साइबर सिक्योरिटी में? एज ए फ्रेशर अभी भी मुश्किल ही हो रहा है, मतलब आई विल टेल यू लेवल्स, लेकिन उसका क्यों मुश्किल है वो भी बोलूंगा मैं। दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ योर अपकमिंग क्वेश्चंस, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे है कि जो जो लोग सीएच करके आते हैं ना, मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मार्केट ट्रेंड्स जो है वो बोल रहा हूँ। उनको लगता है कि अरे वो तो भगवान ही है, क्योंकि सीएच कर लिया, उसको सब आता है, और हाँ, वो वो एक नीचे दो भगवान वेबसाइट्स को, है। हाँ, एक दो वेबसाइट्स का डाटा लीक किया, नहीं तो इसको एडमिन प्रिविलेजेस मिल गया, तो वो सोचेगा ठीक है, मुझे तो सब आता है अब। और वही माइंडसेट में बायास्ड हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, वो सीखने के लिए रेडी नहीं रहता इसके साथ और ज्यादा। और उसको कंपनी ने इंटर्नशिप या प्रेशर की जैसा नौकरी दिए तो भी वो माइंडसेट ऐसे ही रहता है इनको। तो इसीलिए सीनियर्स आर नॉट रेडी टू ट्रेन इंडस्ट्री में, अभी भी वैसे ही है। ओके। तो नो सीनियर इज रेडी। बहुत बार ऐसे भी देखा था मैंने इंटरव्यूज में, एक दो लोग बोल रहे कि सर मैं तो बग बाउंटी में ही महीने में 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, मुझे ये नौकरी चाहिए भी नहीं है, बस रेफरेंस मिला इसीलिए इंटरव्यू के लिए आया। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने। तो दैट्स व्हाई एज अ फ्रेशर मेनी कंपनीज डोंट हायर यू। लेकिन इन केस इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू थिंग्स, लर्न सॉफ्ट स्किल्स। मतलब सॉफ्ट स्किल्स मतलब ऐसे है कि कंपनी ने जैसे बोला तुम वैसे ही करना पड़ता, सर्टेन प्रोसीजर्स प्रोसेसेस यू हैव टू फॉलो। तो एंड या व्हाट योर क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट, हाउ टू get into it and what type of jobs you have. So how to write a proper cover letter with a reference to the company. मान ले कि अब नाउ यू आर हियर, तो तुमसे रेफरेंस मांग लिए, तो यू वुड डेफिनेटली सपोर्ट देम। एक ना दूसरा कंपनी को तो रेफरेंस देगा ही है। तो यस। राइट अ प्रॉपर कवर लेटर विथ योर स्किल्स, मतलब व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट हैव यू लर्नड, तुम कैसे कंपनी को एडवांटेज दे सकते हो, what add-ons you have, ये सब चीज write it in a cover letter in a short form. And if you are looking for internship with a company, ये मत करो कि उसका कंपनी का वेबसाइट हैक करके और तुम एक ईमेल लिख रहे हो कि अरे इसे तुम्हारा कंपनी में तो मैंने ये बग फाउंड आउट कर लिया और अब तुम इंटर्नशिप दीजिए। अब मुझे इंटर्नशिप दे दीजिए, मैं तो सब संभाल लूंगा, ऐसे भी लेकर आए लोग। तो ऐसे मत कभी करना, आपने ऐसे ऐसा मत एक्सपीरियंस करना। किया है, कभी ऐसा हुआ है रियल टाइम पे? हाँ हाँ, बहुत 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 बार। होता है। हाँ ओके। हाँ, बहुत होता है। ऑन एन एवरेज मुझे तो महीने में, मेरा छोटा कंपनी में ही 2-3 ईमेल्स आता है ऐसे। कि मैंने वर्नेबिलिटी निकाली है। हाँ, और वो वल्नरेबिलिटी होते भी नहीं है, वो सोचता है कि वो वल्नरेबिलिटी है।
ओके, तो या दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच। और डोमेन, चलो आई पुल इट लेटर। ओके, ओके। सो जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से साइबर सिक्योरिटी का जो जितनी भी जॉब्स हैं एंड जो वर्कफोर्स है हमारा वो कम हो जाएगा, जॉब्स कम हो जाएंगी, काम ऑटोमेट हो जाएगा। लोग जो भी काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल रिप्लेस कर देगा एआई और एमएल। तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये बोलता हूँ कि ऐसे लोग जैसे लोग ऐसे सोचते हैं ना, उसका डस्टबिन वैल्यू बोलते हैं हम। मतलब वो कोई सेंस वाला बात है ही नहीं। है? एआई विल रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, वो सेंस वाला बात है ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट। और ठीक है, दूसरा पॉइंट, एआई कैन, लॉजिकली स्पीकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस के तो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यस। एंड why is it important, I'll tell you in this way. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो बोलूंगा मैं। अब इफ यू लुक एट द वॉल्यूम ऑफ डेटा, वॉल्यूम, वेराइटी, वेरासिटी बोलते हैं ना, तो 3 V's। तो ऐसे टाइप ऑफ डेटा, द अमाउंट ऑफ डेटा, ये सब इतना आ रहा है ना, एक ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सिट एंड एनालाइज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूरी है ही है वहां पे। एंड इफ आई स्टार्ट यूजिंग वर्कफोर्स, तब तो नो पॉइंट। और एक टाइम पे ऐसे भी बोला कि कंप्यूटर्स विल रिप्लेस ह्यूमंस एवरीवेयर, लेकिन कंप्यूटर्स आके बहुत, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ गया, आईटी इंडस्ट्री बढ़ गया, सबका ये जिंदगी बदल गया। एक टाइम पे तो फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में ये सब करते लोग, अब आईटी यस, कंपनीज में सीईओज बन के दुनिया घूम रहा है। यस। तो never ever think in that way. Don't go against the technology, utilize technology, learn the technology, मैं तो ऐसे बोलूंगा। मींस nothing could एआई replace human beings. एआई तो रिप्लेस नहीं करेगा बट एआई को सिक्योर करने के लिए तो ह्यूमन चाहिए। Exactly. What is AI? AI again a trained model, or it might have some intelligence on its own, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सब तो एआई को मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे मूवीज भी देखा कंप्लीट होगा तुमने, इंटेलिजेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? राइट? तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वक्त करंट टाइम पे साइबर सिक्योरिटी का बिगेस्ट चैलेंज क्या है? आई टेक दिस क्वेश्चन लाइक, साइबर सिक्योरिटी में एंटर होने के लिए क्या चैलेंज होगा। तो यस। मतलब हाँ, एंटर होने में तो अगर बहुत कोई सारे बिगनर चैलेंज। फ्रेशर है। या सो एज अ फ्रेशर, इफ यू वांट टू एंटर, मैंने बोला कि पीपल आर नॉट रेडी टू ट्रेन सीनियर्स लाइक मी। मैं तो रेडी भी नहीं हूँ बिल्कुल, मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स को हैंडल किया था मैंने। तो दे आर नॉट रेडी टू लर्न, फर्स्ट पॉइंट। और एक और चीज ये होता है कि बचपन से हमको बोलते रहता है कि अरे एक बार नौकरी मिल जाए लाइफ सेटल हो जाएगा। Yes, और नौकरी मिल गया तब क्या करेगा, नहीं अब तो मस्ती करना है सबको। yes, तो वो माइंडसेट तो बदलेगा नहीं उतना आसान से। इसीलिए फ्रेशर्स को ज्यादा कंपनीज लेते ही नहीं है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, मैं तो फैक्ट जो बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा माइंडसेट के हिसाब से रहता है वो। तो या वो एक चैलेंज है। द सीनियर्स, आई वुड से चैलेंज इज ऑल अबाउट द सीनियर्स हु आर नॉट रेडी टू ट्रेन। ये और जो अभी दूसरा, जो वीडियो देखेंगे अब वो ये वाला पॉइंट को सुन के शायद वो डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि वो फ्रेशर हैं और क्योंकि वो बिगनर हैं। तो अब शायद उनको ऐसा लगेगा कि यार यार कंपनी तो हमको लेगी ही नहीं, हमने सीएस सर्टिफिकेशन कर लिया, हमने इतना फलाना ट्रेनिंग कर लिया। तो अगर हम इसको एक नेगेटिवली ना देख के पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में अगर हम देखें, तो वो आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए मेरी ऑडियंस को। राइट, सॉरी, या मेरा पॉजिटिव एंगल तो ऑलरेडी बोल दिया था। सो यू शुड शो योर इंटेंशन थ्रू ए कवर लेटर व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए कंपनी। तो फ्रेशर की जैसा अप्लाई कर रहे हो तो शो योर इंटेंशन, शो योर एंथुजियाज्म। मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी लिया था कि उनको कुछ आता ही नहीं है, और यू माइट हैव हर्ड अबाउट फेक एक्सपीरियंस, लोग फेक सर्टिफिकेट्स लगा के आते हैं, ऐसे लोग भी आया था। लेकिन उनका एंथुजियाज्म ऐसे है कि इफ यू गिव हिम अ प्लेटफॉर्म, ही इज रेडी टू लर्न। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ हार्ड वर्क या वैसे कुछ, स्मार्ट वर्क, यू शुड बी रेडी टू लर्न।
तो ऐसे लोगों को भी बहुत लोगों को लिया था मैंने, एंड दे वर सक्सेसफुल. तो show your enthusiasm through your email properly or through your references. Even if someone approaches me with good enthusiasm, आज भी so like I would say अब तक at least 75 people got placed through my references or under me. ओके, तो दैट्स ग्रेट. as a single person मैं इतना कर पाया, तो there are other guys who are doing the same. मतलब जो भी अप्लाई कर रहा है एटलीस्ट वो जेन्युइन होना चाहिए और कुछ बेसिक स्किल्स को पता होना चाहिए. नेटवर्किंग क्या Exactly. है, क्रिटिकल हैकिंग को उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट वो सब चीजें मालूम होनी चाहिए. तब तो मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है ना, मतलब फेक वन नहीं होना चाहिए. Exactly. और ऊपर से you directly pulled out the technical aspects. तो या टेक्निकल हिसाब से भी फ्रेशर्स को लिए जाना है तो या नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स पक्का वो तो आना ही चाहिए. और मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, पेन टेस्टिंग और बग बाउंटी इज नॉट एवरीथिंग. तो यू शुड नो ओएस कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, मतलब राइटिंग ईमेल्स, ये सब छोटे छोटे चीज. इट मे नीड नॉट बी Communication प्रोफेशनल skills will एनफ. also play a vital role, right? Right, right. So yeah, if you could show yourself, showcase yourself in your emails or in your presentation to the referral guy, वो हो ही जाएगा. और फ्रेशर से उतना उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट करते भी नहीं है कोई भी. ओके सर, एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अब नेक्स्ट की, एक फ्रेशर हो या फिर एक प्रोफेशनल हो, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहा है, चाहे वो सॉक में है या वो डिजिटल फोरेंसिक्स में है, आईआर में है, जिसमें भी डोमेन में हम काम कर रहे हैं, रियल टाइम पे क्या रहता है. मतलब एक तो हम बुक में पढ़ते हैं, हमको वर्नेबिलिटीज निकालना है, रिपोर्ट्स बनाना है, सबमिट करना है, पैच करना है, ये सब चीजें करना है, या तो थ्रेट हंटिंग करना है, थ्रेट मॉडलिंग, जो भी वो चीजें एग्जैक्टली रहती हैं. लेकिन एग्जैक्टली वो जो रियल टाइम पे काम रहता है क्या है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में? ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज इन द इंडस्ट्री. एक सर्विस बेस्ड कंपनीज बोलते हैं हम, जैसे कि टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सारे सर्विसेज कंपनीज बोलते हैं. और देयर आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Oracle, Microsoft, anything. तो SolarWinds या security products. तो again इसमें I'm pulling this to in a broader way, not in depth. तो ऐसे है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज पे if you know only one concept like incident response आ गया होगा शायद, so you will have 50 customers who wait for your incident response. और all of a sudden एक ransomware आ गया एक कस्टमर के कंपनी में. तो एज एन इंसिडेंट रेस्पॉन्डर तुम पहले जाके इंसिडेंट एक्चुअली हुआ या नहीं, ये फॉल्स अलार्म या ट्रू अलार्म, पहले ये वैलिडेट करना होता है. एंड एवरीथिंग इज ऑन टाइम बाउंड, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड. तो पहले वैलिडेट करो वेदर इट्स अ राइट इंसिडेंट और एन रॉन्ग इंसिडेंट, आई मीन ट्रू अलार्म और अ फॉल्स अलार्म. मान ले कि वो ट्रू अलार्म है ही है, तब यू नीड टू फॉलो योर प्ले बुक्स और रन बुक्स बोलते हैं इंसिडेंट रेस्पॉन्स को. तो ये रन बुक्स ऐसे रहता है कि विच टीम यू नीड टू कॉल, कौन कौन ऑन कॉल पे है, मतलब किस किस का सपोर्ट चाहिए तुमको. लाइक डेटा लीकेज है, इन केस डेटा भी एक्सफिल्ट्रेट हो गया, देन यू माइट इवन नीड लीगल टीम. और कंपनी का सीईओ को ईमेल हैक हो गया लेट्स से, और इससे डेटा लीक हो गया, देन यू नीड PR team, public representative people, or I would say spokesperson भी चाहिए कंपनी का. मतलब you need to pull the right guy in right time. Apart from technical teams, technical तो रन बुक ये सब देख लेगा, लेकिन उस टाइम पे डिसीजन लेना किस किस को कॉल करना है, किसको इन्फॉर्म करना है. और ऐसे भी नहीं कर सकते कि उसका जरूरत नहीं है तो यू कांट कॉल हिम एंड मेक हिम सिट इन द मीटिंग. एक वॉर रूम बना के बैठते हैं ना लोग, तो 30 से 40 लोग भी बैठते हैं कभी कभी, सबका जरूरत रहता भी नहीं है. अच्छा. दैट्स इंसिडेंट रेस्पॉन्स काइंड ऑफ वे. और नहीं तो लाइक लेट्स से सॉक का तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस, लोग अगेन मार्केट वे ऑफ सेइंग सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इज डिफरेंट, एक्चुअल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इज डिफरेंट. सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स पे
you operate complete security of the company, like Okay. defining policies, looking at physical security. सब चीज देखता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक्चुअली. Okay. लेकिन नॉर्मली अब मार्केट में जो सॉक सेंटर बोलते हैं ना, उसको दे ओनली लुक एट इंसिडेंट्स. एक इंसिडेंट आ गया, दे विल जस्ट सी वेदर इट्स ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव है तो क्लोज कर दो, ट्रू पॉजिटिव है तो इसका प्रायोरिटी के हिसाब से दे विल वर्क ऑन इट. तो सर जो लेकिन वीएपीटी करते हैं ये सॉक वाले ही करते हैं? सॉक वाले करना ही है एक्चुअली वीएपीटी Okay. तो मतलब इन इनके लिए नॉर्मल तो वेज. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पेनिट्रेशन टेस्टर किसी कंपनी में हायर हो रहा है, तो उसका प्रोफाइल अलग होगा और सॉक का अलग होगा, या फिर उसी में इंक्लूड होता है वो? नॉर्मली अब मार्केट में अलग अलग है, लेकिन लॉजिकली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लोग ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना पड़ता है. और पेन टेस्टिंग भी वही लोग करता है एक्चुअली. क्योंकि मान ले कि तुमने पेन टेस्टिंग कर लिया, ओके, लेकिन उसके बाद की जो करना है कौन देखेगा? ओके. बग रिपोर्ट कर लिए तो काम तो खत्म नहीं होगा ना वहां पे. बग तो आइडेंटिफाई किया तुमने, बस उसको फिक्स करना भी तुम्हारी काम ही होगा. ओके. तो कैसे फिक्स करोगे? यू नीड टू टॉक टू डेवलपर्स. डेवलपर्स को समझाना पड़ेगा. और डेवलपर्स ऐसे है कि उनका लॉजिकल थिंकिंग अलग लेवल का रहता है. मतलब इनको जो है कि फंक्शनैलिटी काम हो रहा है या नहीं, बस. मतलब उसका तो डेडलाइन वही है ना. लेकिन तुम्हारा डेडलाइन तो सिक्योरिटी फिक्सेस इज योर डेडलाइन, योर हेडेक. तो डेवलपर को कन्विंस करना तुम्हारा काम है वहां पे. दिस इज वेयर यू नीड योर सॉफ्ट स्किल्स. यस, एग्जैक्टली. एंड इन सब चीजों में जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो कैसे मेंटेन करेगा एक इंडिविजुअल, या फिर कितना वो बढ़ जाता है एक टाइम पे? एक टाइम पे ना एक अलग ही लेवल पे 100 इज नेवर अ लिमिट फॉर दैट. क्योंकि ऑलरेडी यू आर अंडरस्टैफ्ड. जो काम तुम्हारे ऊपर है, यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैफ्ड. तो ऊपर से यू हैव योर डेडलाइंस. बहुत सारे डेडलाइंस रहता है. प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन में जाना ही है सॉफ्टवेयर कंपनीज में. और प्रोडक्शन में जाना है तो इट शुड गो थ्रू सिक्योरिटी टेस्टिंग. और सिक्योरिटी टेस्टिंग में तो लास्ट मिनट में आके टेस्ट कर लिया, छोड़ दो. प्रोडक्शन में तो ऐसे नहीं होगा ना. तो यू नीड टू टेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स. ऐसे हाई सिवियरिटी बग्स या मीडियम सिवियरिटी बग्स कुछ भी उसमें रहना नहीं चाहिए. और यू नीड टू ऑथराइज इट लास्ट में. सिक्योरिटी का टीम, चलो फ्रॉम सिक्योरिटी टीम आई एम ऑथराइजिंग इट, दिस एप्लीकेशन इज सेफ एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ भी बोलते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट मिनट नया बग आ गया तो यू कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एज ऑफ नाउ में भी बहुत सारे लिटिगेशन ही रहता है, क्योंकि टिल देन देर आर मिलियंस ऑफ बग्स ऑलरेडी. बहुत सारे है ही है. और एज अ मैनुअल टेस्टर यू कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग एज अ मैनुअल पेन टेस्टर. तो द क्वेश्चन यू आस्क्ड, विल एआई रिप्लेस जॉब्स? तो एआई विल हेल्प यू इन दीज सिचुएशंस. एआई तो 99% काम ऐसे करके तुमको एक रिपोर्ट देगा. देन अगेन यू टेस्ट फॉर फॉल्स पॉजिटिव्स, ट्रू पॉजिटिव्स. ये सारे काम ह्यूमन बीइंग ही करना पड़ता है. तो इवन एक्यूरेसी ऑफ एआई इज नॉट 100% इवन इन फ्यूचर. इन जनरल अपना एक्यूरेसी मिल गया तो देयर इज नो ह्यूमन एवोल्यूशन एट ऑल. देन डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? या वी कांट कंप्लीटली, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प यू अ लॉट. मतलब मैंने अब जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, इट्स कम्प्लीटली एआई एंड एमएल. और मैंने ये भी चीज बोलना चाह रहा कि मैथमेटिक्स व्हाट वी हैव लर्नड इन कॉलेजेस, आई वाज लाइक अरे ये सब चीज कौन यूज करेगा. लेकिन अब वही यूज कर रहा हूँ मैं पूरा. फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स. तो मैथमेटिक्स की आपने बात करी कि मैथमेटिक्स है, एंड यहीं से रिलेट करते हैं प्रोग्रामिंग में काफी लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में मैथ्स की जरूरत है या नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा डोमेन है, बहुत वास्ट डोमेन है, एंड बहुत अलग अलग सब डोमेन्स इसके अंदर आते हैं. तो मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग का कितना रोल है अगर मैं बिगनर पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, मैं बिगनर हूँ, मुझे जॉब चाहिए, पढ़ना है इसमें और आगे जाके मुझे इसमें अलग अलग सर्टिफिकेशंस करने हैं,
तो प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स का कितना रोल है? क्या सब जगह अप्लाई होते हैं प्रोग्रामिंग, या फिर किसी किसी सब डोमेन में? Programming, I would put it scripting for an simpler sense. लेकिन स्क्रिप्टिंग तो हर जगह रिक्वायरमेंट है ही है, हर जगह, हर डोमेन, हर yes. डोमेन में। साइबर सिक्योरिटी में आ गए तो यू नीड टू नो स्क्रिप्टिंग, मे इट बी पेन टेस्टिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, सॉक, GRC, एनीथिंग यू टेक अप, स्क्रिप्टिंग तो आना ही जरूरी है। इफ नॉट, इफ यू आस्क मी कांट आई गेट अ जॉब तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैंने वो गलती किया था अभी भी। हाँ, ग्रोथ तो रुक ही जाएगा। इफ यू नो स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग यू विल बी इन द नेक्स्ट लेवल। वो नहीं आया था, मतलब यू डोंट वांट टू लर्न और तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है इसे, तब तो इट्स योर चॉइस, बट जरूरी तो बहुत है। और मैथमेटिक्स भी सिमिलर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो एक बिगिनर सीख सकता है या स्टार्ट कर सकता है अगर उसको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग में? स्टार्ट विद गोलैंग और पाइथन, दोनों आसानी है सीखने के लिए, और या फ्रेशर्स के लिए तो बहुत आसान है ये तो। स्क्रिप्टिंग इज आल्सो यूजफुल। यस डेफिनेटली, मतलब bash and PowerShell also very easy to learn. So, and I would even suggest bash and PowerShell than Python or Go, because bash और PowerShell सीखते टाइम पे you will learn OS internals as well. ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा वो भी सीखने के लिए मौका मिल जाएगा। So yeah, that's even better. Thank you so much, sir, for this beautiful answer. और I missed the previous question. I mean, एक और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे काम रहेगा वो तो कंप्लीट नहीं कर पाया मैंने। तो इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देयर इज नो लिमिट व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे गिव यू। अलग अलग स्कूल असाइनमेंट्स की जैसा अलग अलग काम मिल जाएगा डेली, तो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग ऑन योर ओन और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। Okay. तो ये एक चीज दिमाग में रखना नॉर्मली। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऑल ऑफ ए सडन दे माइट आस्क यू, अच्छा आप कंप्लेंट्स का देख लो। तुम ये नहीं कह सकता कि सर मैं तो पेन टेस्टिंग का आदमी हूँ, मैं कंप्लेंट्स देखता नहीं हूँ। एक दिन आके बोलेगा रिस्क असेसमेंट कर लो, एक दिन आके बोलेगा सॉक सेंटर सेटअप कर लो। तो कुछ भी बोल सकता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर साइबर सिक्योरिटी देयर, या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है ये कि एक बिगनर है, फ्रेशर है, ट्रेनिंग ले लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, CEH कर लिया, पेनटेस्ट प्लस, सिक्योरिटी प्लस, व्हाटएवर जो भी सर्टिफिकेशंस करे, अब क्या करना है? सर्टिफिकेशन कर लिया, ट्रेनिंग ले लिया, अब क्या करना है और किस डोमेन में जॉब लग सकती है या लगेगी और कैसे? तो एज ए फ्रेशर देयर आर 3 to 4 कॉमन रोल्स इन इंडिया अभी, जो इंडिया में जो चल रहा है। कॉमन SOC एनालिस्ट, L1 L2 एनालिस्ट बोलते हैं ना, दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वन टू एंटर इनटू। और VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो नेटवर्क का और एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन VAPT, नेटवर्क VAPT, ये दोनों में भी आसान से थोड़ा मिल जाएगा नौकरी। और मोबाइल पेन टेस्टिंग भी अच्छा ही चल रहा है अभी, तो मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग इज समथिंग यू कुड इजीली जंप इनटू। तो एक और डोमेन अब मार्केट में इंडिया में तो अच्छा हायरिंग हो रहा है कि मालवेयर एनालिसिस। तो मालवेयर एनालिसिस के लिए तो अलग सा कोर्सेस लेना पड़ेगा, मतलब CEH में या जो भी सिक्योरिटी प्लस ये सर्टिफिकेशंस में बस हाई लेवल ओवरव्यू दे देगा वो लोग। बट दैट्स द होल पार्ट ऑफ CEH और सिक्योरिटी प्लस, राइट? सारे डोमेन्स को आपको नॉलेज दे देगा और उसके फॉरवर्ड यू नीड टू लर्न फर्दर। तो मालवेयर एनालिसिस भी आप जा सकते हो इन इंडिया। एंड सैलरी पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्रेशर? अरे मैं तो फ्रेशर्स के लिए ऐसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि सैलरी इज it shouldn't be a criteria, but starting from 5 lakhs, मतलब 2 लाख का भी छोटा कंपनी में 2 लाख से भी ले रहा है पर ईयर, लेकिन ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट में अब MNC में स्टार्टिंग फ्रॉम 5 lakhs, there are companies who are paying up to 30 lakhs based on your portfolio. मतलब if you have a very good pen testing and bug bounty experience and you are
having certain CVEs or you have found certain good books, and if you present yourself well in a decent way, मैंने ये बोला था ना, soft skills, enthusiasm, learning ability. So if you could showcase these things, the 30 lakhs is nothing, I would say. It's very simple to get. और मैंने इसे भी देखा कि बहुत सारे कंपनीज ना इंटरव्यूज पे टाइम पे एक राउंड ऐसे लगा रहे कि फर्स्ट इंटरव्यू में तुमने एक क्वेश्चन को आंसर नहीं दिया, मान ले कि मालवेयर में पूछा क्वेश्चन तुमको और तुमने आंसर नहीं दे पाया एंड यू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, तब कंपनीज ऐसे कर रहे कि दे आर गिविंग यू 1 to 2 days ऑफ टाइम और मालवेयर एनालिसिस का एक एक्सरसाइज दे रहे थे एंड आस्किंग यू टू गिव इंटरव्यू अगेन आफ्टर 2 days. तो ये 2 दिन का ये चीज है कि कंपनी माइट नॉट यूज योर मालवेयर एनालिसिस स्किल्स. बात ये नहीं है कि दे विल यूज योर मालवेयर एनालिसिस स्किल्स. बात ये है कि व्हाट्स योर लर्निंग एबिलिटी, तुम 2 दिन में कितना सीख पाया.